यानी अब यहाँ कोई मुहाफिज नहीं है? नहीं, सिवाय रुदामून के सब चले गए। रुदामून अकेले तो इतने बड़े कसर की हिफाजत नहीं कर सकता ना। क्या मतलब? कसर का गोदाम कीमती अशिया से भरा पड़ा है, लेकिन मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकता। अगर कहीं बानो जुलेखा ने हमें भी फारिग कर दिया तो? मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं जाऊंगी। दुआ करो कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि इस कसर और बानों को कैसे छोड़ पाऊंगा। मुझे लगता है कि अब हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। निगहबान फौज में शामिल हो जाएंगे, काहिनान माबद आमून में पनाह ले लेंगे। हमारा ठिकाना कहाँ होगा? हम तो इसी कसर में पले बड़े हैं। दुआ करो कि ऐसा वक्त कभी ना आए। कोई खास काम है आली जनाब? हाँ, बहुत अहम और ख़ास। मुझे मिनफीस में कुछ ज़रूरी काम अंजाम देने हैं। आप फ़ौरन तिब्स जाएं और ये नामा जनाब अखनातून की खिदमत में पहुंचा दें। हुक्म की तामील होगी। तो आप कब रवाना होंगे? आज ही। नील के रास्ते कश्ती से जाऊंगा। खुदा निगहदार। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं बर्बाद हो गया जनाब रुदामुन, खुदाओं की कसम मैं मुकस्सिर नहीं हूँ। मैं बानो जुलेखा से क्या परेशान मत कहूँगा? हो। अगर उन्हें पता चल गया तो वो यकीनन मुझे तुम्हारा सजा भी कोई कसूर देंगे। नहीं है ना? क्या मसला है? यहाँ क्यों जमा है? अंबार खाना लूट लिया गया बानो। मैं सुबह जब गोदाम गया तो तमाम चीजें गायब थी। अब क्या करूँ? मैं तो बर्बाद हो गया। ये सब क्या है रुदामुन? आज तक हमारे कसर में कभी चोरी नहीं हुई। आप क्या कह रहे थे? मैंने अर्ज किया था बानो
निगहबानों को नहीं निकालना चाहिए था। इतने बड़े कसर की हिफाजत मैं अकेला नहीं कर सकता बानो। सब कुछ चुरा के ले गए। अगर मुझे पता चल जाए कि किसका काम है, मैं उसे नाबूद कर डालूंगा। मैं तो बर्बाद हो गया। वावेला मत मचाओ। जो होना था सो हो गया। अब यूं शोर मचाकर तुम अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। इताअत बानो, इताअत। जल्दी करो, वो बूढ़ी चमगादड़ आती होगी। अच्छा अच्छा, बस आया। इन बर्तनों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ये तो बानो को बहुत पसंद है, ये मत लो। ये सही बात नहीं है। ये हमारी बरसों की खिदमतों का सिला है। बानो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो इन सब का क्या करेंगी? बानो, आपके जवाहरात में से कुछ कम तो नहीं है? हाँ, सच्चे मोतियों की माला नहीं है। मैं समझ गई कि ये किनका काम है। मुझे उनको रोकना होगा। रुक जाओ रुदामुन, रोको इन दोनों को। कहाँ चली? ये क्या छुपाया हुआ है? मेरी उम्र भर की मोहब्बतों और इनायतों का ये सिला दिया तुमने। तुम्हें तो इतने कोड़े पड़ने चाहिए कि वही खत्म हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए जिंदान में डाल दिया जाए। तुम दोनों बड़ी अहमक खिदमतगार हो। उनके कदमों में गिरकर उनसे माफी क्यों नहीं मांगी थी ताकि वो तुम्हें माफ करें? अपने किए की माफी मांगो ताकि बानो बख्श दे। हमें बख्श दीजिए बानो। हम माफी चाहते हैं बानो हुजूर। बानो, हम इल्तिजा करते हैं, हमें बख्श दीजिए। हमें बख्श दीजिए बानो हुजूर। बानो, हमसे गलती हो गई। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। इन दोनों को बाहर निकाल दो। अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो खुद को मार डालती या जाकर नील में डूब मरती। इससे कबल कि मैं कोड़े मार मार के तुम दोनों की जान ले लूं, यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। हम आपको सलामत रखें। हम आपको सलामत रखें। निकल जाओ। जुलेखा के दर्द क्या कम थे, जो हर रोज आसमान से एक नई आफत नाजिल हो जाती है। कभी अंबार खाना लूट लिया जाता है, तो कभी जर्रो जवाहिरात चुरा लिए जाते हैं, और ना जाने कल। जब से शेख रुनूश का गोदाम लूटा गया है, इन बेचारों की हालत तो मजीद बदतर हो गई है। सुना है कि यूजारसीफ के हुक्म के मुताबिक जो शख्स भी जिस जमीन पर काश्तकारी करेगा, वो बदतदरीज उसका मालिक हो सकता है। जी ऐसा ही है।
और जितनी ज्यादा मिकदार में गंदम हुकूमती गोदाम में जमा करवाएंगे, उसी मुनासबत से आखनातून की जमीनों के मालिकाना हुकूक हासिल करते जाएंगे। तो क्या मैं एक अशराफ जाती होकर बिल्कुल जनाबी यूजारसीफ की तरह सखी नहीं हो सकती? आज से आप सब लोग आजाद हैं और मैं अपनी तमाम इमलाक, गंदुम, कपास और नर्सल के तमाम खेत आप सबको बख्शती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं जिससे आप लोगों की जरूरियात पूरी हो सके। इन जमीनों पर काश्तकारी कीजिए और उसकी आमदनी से अपने अहले खाना का बंदोबस्त कीजिए। हम बानों की इस लुत्फ़ व इनायत को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे। खुदाओं की रहमत हो आप पर। हमेशा खुदाओं की हिफाजत में रहें। आपका इकबाल बुलंद हो। सलामत रहिए बानो ज़ुलेखा। क्या आशिक को नहीं चाहिए कि अपने माशूक के रंग में ढल जाए? अगर यूजारसीफ खुद को मोहताजों का खादिम समझता है तो जुलेखा क्यों ना समझे? अगर वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता तो जुलेखा क्यों चाहे? आपकी कुल पूंजी यही इमलाक थी। मैं इन जमीनों का क्या करूंगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस कसर को भी बख्श दूंगी। मैं खुद इन जमीनों की देखभाल नहीं कर सकती और इन बेचारों को भी भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। तो फिर बेहतर यही है कि वो अपनी जिंदगी खुद गुजारें। और हमारा क्या होगा? हम खुद जाएं, भूख से मर जाएं? हमारे लिए काफी मौजूद है, हम भूखे नहीं मरेंगे। क्या हुआ? यहाँ सब क्यों जमा हैं? आप कहाँ थी बानो? एक खादिम जिसने ज़ेरे लिबास को छुपाया हुआ था, यहाँ से बाहर जाते हुए देखा गया है। हम सब उसके पीछे भागे, लेकिन वो फरार हो गया। पता नहीं चला क्या ले गया। मैंने देखा था बानो, गालिबन आपके कुछ लिबास वगैरह थे। तो ये रुदम? अरे हाँ, रुदम तो मेरे साथ मुल्हिका सहन में था। वैसे इन कपड़ों का मैं क्या करूंगी? जब इन्हें जलवा नुमाई करके यूजारसीफ की तवज्जो को मेरी तरफ मबजूल करना चाहिए था तो नहीं कर सके। सो अब मुझे इनकी जरूरत भी नहीं। पहनूं भी तो किसके लिए? अगर बानो इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं इजाजत चाहूंगा। क्यों? अब कसर में मेरी जरूरत नहीं रही और मेरी यहां मौजूदगी बेकार है। मैं एक सिपाही हूं बानो, और फौज में रहकर बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम दे सकता हूं, जबकि अब यहां मेरी मौजूदगी गैर जरूरी महसूस होती है। लेकिन हमें तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मेरा यहाँ से दिली ताल्लुक है। मैं हर रोज आपकी खबरगिरी को आता रहूंगा। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप मुनासिब समझे।
पैगंबर खुदा से कुछ और तवक्को की भी नहीं जा सकती थी। मैं जानता था कि उनकी तमाम पेशनगोइयां तहक्कुक पाएंगी। तुम इस नामे के मतन से आगाह हो? जी जनाब फरमारवा, 5 साल कबल इसी दरबार में खिदमत जनाब आखनातून में जनाब युजार सीफ ने फरमाया था, काहिनान गंदुम की जखीरा अंदोजी से खुद अपनी ही शिकस्त के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसमें मरकूम है कि गंदुम की जखीरा अंदोजी को 5 साल होने को आए, लिहाजा माबद की गंदुम को अब तक खराब हो जाना चाहिए। हमें होशियार रहना होगा जनाब फरमारवा, कहीं खराब शुदा गंदुम को खुफिया तौर पर ठिकाने न लगा दें। लोगों को मालूम होना चाहिए कि माबद ने किस तरह उनकी मेहनतों के समर को बर्बाद कर दिया। अगर गंदुम खराब हो गई है तो आवाम को इस अजीम नुकसान का इल्म होना चाहिए। पहले हमें खामोशी के साथ ये देखना होगा कि कब वो खराब शुदा गंदुम को तल्फ करते हैं। हाँ, ये सच है आली जनाब। तमाम गोदामों का जायजा लिया गया है। तमाम की तमाम गंदुम खराब हो गई है और बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही है। तो गोदामों के मामूरीन क्या कर रहे थे? हमें खबरदार क्यों नहीं किया ताकि कुछ सद्देबाप किया जाता? जखीरों के ये गोदाम तो बरसों पहले ही सरबमोहर कर दिए गए थे और तय ये पाया था कि अब कहत के आगाज में ही इन्हें खोला जाएगा। ये तो इत्तफाक से पता चल गया। अलबत्ता अफसोस के हम ये नहीं जानते थे कि गंदुम 2 साल से ज्यादा दवाम नहीं पाती। और उस जखीरा शुदा गंदुम को खराब हुए भी 2-3 साल गुजर गए हैं। तो क्या आप बिल्कुल भी काबिल इस्तेफादा नहीं रही? जी बिल्कुल भी नहीं रही। इंसानों के लिए तो दूर की बात है आली जनाब, जानवरों के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। सबको दरियाबोद कर दो, लोगों को कानो कान खबर ना होने पाए। और खैर रहे मामूरी ने हुकूमत किसी तौर भी मुतवज्जह ना हो। अगर युजार सीफ को इस बात की भिनक भी पड़ गई तो वो हम सबको जलील ख्वार कर देगा। रात की तारीकी में निहायत खामोशी से सबकी सब दरियाबुर्द कर दो। ये लोग गंदम को नील में क्यों डाल रहे हैं? सतिया गए हैं। इस वक्त जबकि सब लोग गंदम की जमा आवरी की फिक्र में हैं, ये अमल अजीब है। आली जनाब और अबूब शर्फ बारिया भी चाहते हैं। अपनी बेवक्त आमद पर माजरत ख्वाह हूँ। लंगरगाह के मामूरीन ने खबर दी है कि काहिना ने माबद गंदुम को नील में डाल रहे हैं। मैंने सोचा मुमकिन है ये खबर आपके लिए अहम हो।
यकीनन अहम है, बल्कि बहुत ही अहम है। हाजिब, मालिक मुशीर जनाब युजारसीफ को मेरे पास भेजो। लोगों को काहिनाने माबद के इस इक़दाम का गवाह होना चाहिए। गोया जनाब युजारसीफ अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पेशनगोई के तहक़्क़ुक़ पाने का यही वक्त है। हाजिर खिदमत हूँ जनाब फरमारवा। अभी अभी जनाब हुरम खबर लाए हैं कि काहिनान माबद की गंदुम को दरिया नील में डाल रहे हैं। फौरन चंद अफराद के साथ तिब्स के लंगरगाह जाइए ताकि वो इस माजरे के यानी शाहिद रहें। ये बेहतरीन मौका है। हम चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो कि अरबाब माबद लोगों की मेहनतों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। पेशिन गोई जनाब युजारसीफ कितनी सच साबित हुई है। मालिक जल्दी जाओ, अब देखना है कि क्या करते हो। ये क्या हो रहा है? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये गंदुम नील में क्यों फेंक रहे हो? तुम लोग अवाम के हमदर्द हो या अवाम के दुश्मन हो? मिस्र को तवील कैद का सामना है। वाह हो हम पर, आज तो बड़े बुरे फंसे। अब तो समझो इज्जत गई। अब तो आमून ही हम पर रहम करे। जनाब युजारसीफ ने जो पेशनगोई की थी वो सच साबित हुई। चलो जल्दी चलो कि अब मुझ में इनकी सवाल या निगाहों की ताब नहीं। जल्दी चलो। ये गंदुम तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस सारी गंदुम को तो घुन लगा हुआ है। इस बहरान के आलम में आप लोग अवाम की मेहनतों को क्यों जाया कर रहे हैं? गोदामों में जखीरा करदा तमाम गंदुम खराब हो चुकी है और अब ये उसे जाया करने पर मजबूर हैं। अलबत्ता लोगों के खौफ से रात की तारीकी में खुफिया तौर पर कार्रवाई की जा रही है। इस गंदुम को मुलाहिजा कीजिए। क्या काहिनाने माबद को अवाम का खादिम नहीं होना चाहिए? देखिए, यह है खिदमत के मानी। यह गंदुम कहत के जमाने में कितने लोगों की निजात का सामान करेगी। यह गंदुम कितने ही काश्तकारों की मेहनतों का समर है और वो इसके हुसूल के लिए कितनी जहमतों से गुजरे होंगे। यह है दुरुस्त और महफूज जखीरा साजी से लाइल्मी के नतीजा। माबद आमून के काहिनान बजाय इसके कि अवाम की और कहत से निजात की फिक्र में होते, सिर्फ अपने पेटों को भरने और लोगों की मेहनतों को जाया करने में लगे हैं।
निफरीन हो काहिनान माबद पर, निफरीन हो काहिनान माबद पर, निफरीन हो काहिनान माबद पर। एक बार फिर जिल्लत रसवाई। ताबीर ख्वाब वाले किस्से के बाद ये दूसरी बार है कि युज़ारसीफ माबद आमून की जिल्लत और रसवाई का बाइस बना है। आपको मालूम है माबद के गंदम के ज़खायर पर जो आफत आई है वो माबद पर लोगों के अतकाद को किस कदर मुतज़लज़ल कर देगा। ये एक जंग है। अगर युज़ारसीफ से भी ये गलती सरजद हुई होती तो हम भी उसे हरगिज माफ नहीं करते। आफरीन, सदा आफरीन, अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है। युज़ारसीफ को भी तो उसी नुकसान का सामना हुआ होगा जो हमें दरपेश है। मैंने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लोगों से कहें कि अगर माबद को गंदम की जखीरा अंदोजी में नाकामी हुई है तो भला युज़ारसीफ कैसे कामयाब हो सकता है। अगर माबद के गंदम के जखायर 5 साल की मुद्दत में खराब हो गए तो 7 साल में तो उनके जखायर को मजीद खराब हो जाना चाहिए। अगर जखीरा साजी गलत साबित हुई है तो फिर युज़ारसीफ वही गलती क्यों कर रहा है? फरमा रहे हैं। इस तरह तो युज़ारसीफ ने जिस तीर से हमारा निशाना लिया है उस तीर से हम उसका निशाना भी ले सकते हैं। अवाम की कसीर तादाद वहाँ जमा हो गई है और माबद की इस नाअहली पर नहायत मुश्तइल है और काहिनों को काश्तकारों और मेहनत कशों की मेहनतों को बर्बाद करने का जिम्मेदार समझ रहे हैं। अगर हम हाइल ना हो जाते तो शायद वो लोग काहिनों पर टूट ही पड़ते। वो तो जाहिर है अवाम अपनी मेहनतों को यूं रायगा होते नहीं देख सकती। फिलवक्त गंदम बहुत अहमियत की हामिल है। आप लोग अवाम को माबद आमून के खिलाफ भड़काकर खुश हो रहे हैं। हाँ तो क्यों खुश ना हो? आमून हमारा दुश्मन है। जाहिर है कि दुश्मन की शिकस्त से हमें खुशी ही होगी। 3000 साल से मर्दम मिस्र आमून की परस्तिश कर रहे हैं। बहुत सौ ने चाहा कि आमून को उसके मकाम और मंजिलत से गिरा दें, लेकिन कामयाब ना हो सके। तुम भी नहीं हो सकोगे। मोहतरम बानुती, अवाम बहुत मुश्तइल है और माबद की जखीरा अंदोजी पर एतराज कर रही है। और ये भी अर्ज कर दूं कि यही एतराज काहिनान माबद की जानिब से युज़ारसीफ की जखीरा साजी पर भी किया जा रहा है। अवाम की जानिब से भी ये सवाल उठाया जा सकता है। मैंने पहले भी ये सवाल युज़ारसीफ के सामने रखा था। मुझे यकीन है कि वो जो उमूर भी अंजाम देते हैं उसके लिए ठोस जवाब रखते हो। हमें ये देखना होगा कि जनाब युज़ारसीफ ने दानिस्ता लोगों को गंदम जमा करने का मशवरा क्यों दिया और अब वो लोगों के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि युज़ारसीफ कभी कोई गलती नहीं कर सकता। वो अपने हर अमल का जवाब रखता है। ये नामुमकिन है। तो क्या युज़ारसीफ ने जो गंदम जखीरा की है वो अब तक खराब नहीं हुई है? मालूम नहीं, और मेरे लिए ये बात कोई खास अहमियत नहीं रखती। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि युज़ारसीफ तिब्स आया या नहीं। उसकी कोई खबर नहीं मिली। नहीं बानो, अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली। अभी तक तो वो दिस वापस नहीं आए बानो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तिब्स आए और मैं यूं ही बेखबर रह जाऊं। आप परेशान मत हो बानो। यकीनन वो तिब्स आएंगे तो हमें जरूर खबर हो जाएगी और हम आपको फौरन खबर कर देंगे। यकीन रखिए। हम पर यकीन रखिए बानो, मुतमईन रहिए। मैं युज़ारसीफ से वालिहाना मोहब्बत करती हूँ। उसे देखने के लिए पल पल गिन रही हूँ। मुझे उससे मिलना है। तो आप मनफीस के सफर का इरादा रखते हैं? अगर जनाब फरमारवा इजाजत फरमाए। हमें जनाब युज़ारसीफ की बहुत याद आ रही है। उन्हें तिब्स के तमाम अहवाल बताइएगा और हमारा पैगाम दीजिएगा कि फौरन तिब्स वापस आ जाएं। जी हाँ, नहायत ज़रूरी अमर। कहिएगा कि जनाब फरमारवा ने उन्हें याद फरमाया है, लिहाजा फौरन तिब्स वापस आ जाएं। इताअत आली जनाब।
उन्हें अंदाजा भी नहीं कि हमने उनके लिए क्या साजिश की है।